मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप नाज़रीन को मुबशरा हन्ना रास्ती का सलाम। मसीह यस्सु में आपकी सलामती चाहती हूँ और खुदावंद यस्सु मसीह की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने फिर से मुझे मौका नायत फरमाया कि मैं आपके साथ खुदावंद का इलाही पैगाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में की रहनुमाई में से सीखेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और इसके बाद हम ईद क़यामत अल-मसीह मनाने को हैं। सलीब के हवाला से हम बात करेंगे, वो सलीब जिस पे मसीह यस्सु ने मेरी और आपके लिए कफ़ारा दिया, फ़िदिया दिया। वो सलीब जिस पे चढ़कर मसीह यस्सु ने हमें निजात दी है, हमें शरीयत से आज़ाद करके फ़ज़ल के दौर में लेकर आया। उस सलीब के बारे में बात करेंगे जो हमारी पहचान है, जो हमारी जान है, मसीह कौम का आसा है। हम उस सलीब के बारे में बात करेंगे जो लानती थी, पर मसीह यस्सु के चढ़ जाने से, मसीह यस्सु की पाक हस्ती उस पर कुर्बान जब हुई तो वो सलीब जो है वो पाक सलीब हो गई। और सलीब के हवाले से सिंपली बात करेंगे कि सलीब हमारे लिए एक अजीम निशानी है, अजीम पहचान है। यस्सु मसीह हमारा खुदावंद इस सलीब पर मसलूब हुए। मसीही कौम चूँकि ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब जो है, जिस पे अभी तक खुदावंद मुजस्मा की सूरत में है, कांटों का ताज पहने हुए और हाथों और पाँव पर कील लगे हुए, लोग ये समझते हैं कि वही यस्सु मसीह की असल जो है सलीब है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस क्या हमें सिखाती है, हम ये देखते हैं। मत्ती की अंजील का 27 बाब हम देखेंगे और 27 बाब की 57 आयत में यूँ मरकूम है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो ख़ुद भी यस्सु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश को लेकर सफ़ेद महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदाई थी रखा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम की पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, कुछ देर इस बात पर गौर कीजिए कि यहाँ वाक़या जो हमें नज़र आ रहा है, जो मैंने आपके सामने तिलावत की, लिखा है कि मसीह यस्सु सलीब पर चढ़े, नविश्ते खुदावंद यस्सु मसीह ने पूरे किए और सलीब पर जब चढ़े फिर सलीब पर से उतारे गए। उसके शागिर्द ने क्या किया, पिलातूस के पास गया और पिलातूस से यस्सु मसीह की लाश मांगी और उसने उसको दे देने का हुक्म दिया। और उसने यस्सु मसीह की सलीब पर से यस्सु को उतारा और फिर अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, बनवा के पहले से ही रखी हुई थी, उसमें रखा और एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के आगे रख दिया। गौर हमने इस बात पे करना है कि जो हमारे मसीही लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को, इस नज़रिया को बनाकर बैठे हुए हैं कि जिस सलीब पर अभी तक मसीह यस्सु लटके हुए हैं, जिस सलीब पर अभी तक मसीह यस्सु की तस्वीर बनी हुई है मुजस्मा की सूरत में, वही असल सलीब उसको समझते हैं। लेकिन देखिए, यस्सु मसीह की जो लाश है वो सलीब पर नहीं रह गई थी, ना वो मुजस्मा की सूरत पे सलीब पर रह चुके थे, बल्कि लिखा है कि वो उतारे गए और उसको उतार कर उन्होंने कब्र में रखा। तो जाहिर सी बात है, सलीब का जो हिस्सा है जो सलीब पे, वो खाली हो चुकी है। मसीही ईमान इस बात पर है कि यस्सु मसीह की कब्र भी खाली है, यस्सु मसीह के सलीब भी खाली है। हालेलुया। और जब हम ये ईमान रखते हैं कि हमारा ईमान सच्चा है, हमारा अकीदा सच्चा है, तो फिर हम बुत परस्ती में क्यों रहें, क्यों अंधेरे में, क्यों हम जहालत की ज़िंदगी गुजारें। हमारा ईमान बज़ाहिर तो ज़िंदा रहे लेकिन अंदर से क्यों मुर्दा है कि हमने वही नज़रिया बना रखा है कि हमारी जो यस्सु मसीह की सलीब हम वही गले में पहनते हैं जिस पर अभी तक यस्सु मसीह जो है लटके हुए हैं। सलीब का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सलीब हमारी पहचान है, मसीही कौम की पहचान है। खुदावंद मसीह यस्सु ने इस सलीब पर चढ़कर मेरे लिए, आपके लिए फ़िदिया दिया। उसने हमें बचाया, उसने हमें उन गुनाहों से बचाया जो शरीयत में ढांप दिए जाते थे। उन गुनाहों को वक्ती तौर पर जब ढांप दिया जाता था तो फिर पाक बरा चाहिए, पाक हस्ती चाहिए थी, और वो पाक हस्ती खुदा का बेटा यस्सु मसीह है। खुदा ने अपने मंसूबा को पूरा किया अपने बेटे के वसीला।
اور اپنے بیٹے کے وسیلہ صلیب کے سارے انتظام کو پورا کیا۔ مسیح یسوع نے بڑی وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ صلیب اٹھائی تاکہ میں اور آپ رہائی پائیں، زندگی پائیں، مخلصی پائیں، غلامی کی زندگی سے آزاد ہو جائیں اور فضل کے دور میں آئیں، برکت کے دور میں قدم رکھنے والے ہوں۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اس بات میں کیا بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے بھی پھر بھی ہم کیوں خداوند کو بار بار اپنی باتوں سے صلیب پر چڑھاتے ہیں۔ پالوس رسول کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اعمال 13 باب اس کی 29 آیت۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 29 آیت میں کیا مرقوم ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا، یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر سے اتارا گیا اور اتارنے کے بعد قبر میں رکھا، اور پھر خدا نے بڑے جال و جلال کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نور کو جو خدا ہے، جو نور خدا ہے، مردوں میں سے زندہ اٹھایا، وہ زندہ کیا گیا۔ اور لکھا ہے کہ میں اور آپ امتیں اس بات کے گواہ ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کی بشارت کو سنا اور دیکھا، اور جب خواتین نے بھی دیکھا مسیح یسوع جی اٹھا ہے تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس درمیان میں گواہی دی۔ میں اور آپ ہم گواہ ہیں کہ خداوند مسیح یسوع صلیب پر چڑھے اور صلیب پر چڑھنے کے بعد اتار دیے گئے۔ ہاللیلویا! وہ صلیب پر ہی نہیں رہے بلکہ اتار دیے گئے ہیں، اور یسوع مسیح کی قبر بھی خالی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم اپنے چال چلن کے وسیلہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے وسیلہ ہم اپنی مسیحیت کو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، مسیحی قوم ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے۔ ہم اندھیری زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو خداوند نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے اور جس کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 6 باب، آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں 6 باب، وہاں پر کیا مرقوم ہے، کیونکہ خداوند کا پیغام الہی پیغام ہے۔ ہم اور اسی رہنمائی سے سیکھیں گے کہ خدا کا پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح ایک بار صلیب پر چڑھے میرے اور آپ کے کفارہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نئی زندگی کے لیے، تاکہ ہم گناہوں کی دولت سے آزاد ہو جائیں، تاکہ ہم رہائی پائیں، ہم مخلصی پائیں، ہم زندگی پائیں، ہم توبہ کریں اور خداوند کے نزدیک آئیں۔ عبرانیوں 6 باب اور اس کی 5 آیت میں ہم دیکھیں گے کیا مرقوم ہے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ بگرستہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی کچھ وقت تو نہیں رہتی ہے، کچھ وقت وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کر دیا ہے، اب ہم اپنی زندگی کو خداوند ہی کے ساتھ ساتھ گزارتے رہیں گے، ہم یسوع کے وفادار شاگرد بن چکے ہیں۔ لیکن جب وہ مشکلاتوں سے گزرتے ہیں، جب وہ برے حالاتوں سے گزرتے ہیں، تو ان کی زندگی پھر وہی پرانی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بھی، صلیب کو قبول کرنے کے بعد بھی، نجات پانے کے بعد بھی پھر سے وہ پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اور اپنے چال چلن سے مسیح یسوع کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ ہم بار بار مسیح یسوع کو صلیب دیتے ہیں، بار بار اس کو صلیب پر چڑھاتے ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کی خاطر ایک ہی بار صلیب پر چڑھا۔ اب موجودہ دور میں جیسے حالات گزر رہے ہیں، ایک مسیحی ہونے کے ناطے، ایماندار ہونے کے ناطے، مسیح یسوع کے
शागिर्द होने के नाते हम पर ये लाजिम है कि हम अपनी सलीब उठाएं और अपने खालिक़े दो जहान, अपने मालिके दो जहान, अपने आका यीशु मसीह के पीछे चलें। क्योंकि मलाकी में लिखा है कि अगर वो बाप है तो उसकी इज़्ज़त कहाँ है, अगर वो आका है तो उसका डर और खौफ कहाँ है। और हम सलीब को बड़ी ईजी तौर से लेते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है। गैर कौमों के दरमियान जब हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम मसीही कौम है, तो वो जानते हैं कि यीशु के फर्जंद हैं, ये यीशु के लोग हैं, क्योंकि ये क्रॉस हमारे लिए ईमान की मजबूती है। और हम ये ढूंढते ना फिरें कि हमें सादी क्रॉस को पहनना ज़रूरी है, कि हम वो सलीब को पहने जिस पे अभी तक यीशु मसीह लटके हुए हैं। क्योंकि मसीह यीशु ने बुत परस्ती से हमें रोका हुआ है, उसने हमें मना किया है कि हम बुत परस्ती ना करें, कोई तराशी हुई मूरत, कोई तराशी हुई सूरत उसके बराबर जो है वो ना बनाएं, क्योंकि आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम सलीब गले में पहनते हैं इस ईमान के साथ कि अगर कोई बजरू या कोई बीमारी या कोई परेशानी हमें घेर लेती है, तो हमारा ईमान सलीब पर होता है कि ये सलीब जो है हमें आज़ाद करेगी, इस गुनाह से बचाएगी, इस बदरू से बचाएगी, इब्लीस के तमाम तर मंसूबों से बचाएगी। तो इसके बात का मतलब क्या है? हमारा ईमान अकीदा ज़िंदा सलीब पर है, खुदावंद की ज़िंदा सलीब पर है। और हम अपने कामों के वसीला, हम अपने रवैयों के वसीला बारहा मसीह को सलीब क्यों देते हैं? क्यों हम बार बार अपने आप को खुदावंद के आगे ये कहते हैं कि वो हमारे लिए बार बार सलीब पर चढ़ा है? बहुत सारी बहनों को मैंने ऐसे देखा जो बहनें जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं या जिनको नज़र लग जाती है, तो वो कहती हैं सिस्टर हमें ये सलीब दे, और जब सलीब का बात आती है तो कहते हैं वो सलीब दे जिस पर यीशु अभी तक लटके हुए हैं। कि उनका नज़रिया अभी तक वहीं तक है कि हम सादे सलीब को सलीब नहीं समझते। लेकिन देखिए बाइबल इस बात की तस्दीक करती है, अमाल में भी आपने सुना और पढ़ा कि वो सलीब पर चढ़ा फिर उतार दिया गया। मत्ती की अंजील में वाक़या में पढ़ते हैं कि यूसुफ ने क्या किया, पिलातूस से सलीब से यीशु मसीह को लिया और फिर कब्र में रखा, फिर यीशु मसीह जी उठे। और अपने कामों के वसीला उसे बार बार हम जलील ना करें कि हम तौबा करने के बाद फिर उसी जहालत में चले जाते हैं जहाँ से खुदावन ने हमें मना किया है। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखिए, फिलिपियों 3 बाब उसके 18 आयत। फिलिपियों 3 बाब में देखेंगे कि खुदावन के ज़िंदा कलाम में क्या लिखा है। और साथ साथ आप नाज़रीन हवाला भी लिख सकते हैं, आप तफसीलन इसको पढ़िएगा, क्योंकि खुदावन का कलाम मेरे और आपके लिए मोतबर है। सलीब का पैगाम जो खुदावन के लोगों के नज़दीक बहुत एहतराम का है, जो लोग खुदावन के दुखों को समझते हैं, एहतराम करते हैं, जो ये समझते हैं कि सलीब पर चढ़कर मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए बहुत दुख सहे हैं, वो सलीब का बहुत दिल से एहतराम करते हैं। मैं सलीब को गले में नहीं पहनना, बल्कि इसको अपना लेना है, अपनी ज़िंदगी में रखना है और अपने दिल में भी रखना है। आमीन। अब देखिए फिलिपियों 3 बाब और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है। बस ए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो। पौलुस कहता है कि ए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो के करता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। पौलुस कहते हैं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के क्या हैं? दुश्मन हैं। अब आप कहेंगे कि हम यीशु मसीह के सलीब के दुश्मन कैसे हैं? देखिए जिस तरह वक्त गुज़रता है, लोग मसीही कौम जो बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो सलीब को फ़ैशन के तौर से देखते हैं, लेकिन सलीब फ़ैशन नहीं है, बल्कि कि आप उसको बालियों की सूरत में या ब्रेसलेट की सूरत में या बाजुओं के पे उसके निशानात बनाकर ये ज़ाहिर करें कि हम मसीही हैं, बल्कि इस सूरत में है कि हमारे ईमान की अक्कासी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पैगाम इलाही में अभी ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक के बाद हम इसी बात को आगे जारी और सारी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सलीब के हवाले से कि मसीही सलीब जो है, जो यीशु की सलीब है,
وہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو جلی کی صورت میں استعمال کریں یا ہم اس کو بازوں پہ نشانات کے طور پہ استعمال کریں. غور کیجیے گا، یہ جہالت اور تاریکی کی علامت ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان کی عکاسی ہے. یہ ہمارے دل، ہمارے سوچ، ہمارے خیالات کی پہچان ہے. اسے ہم نے محض پہننا نہیں ہے، یہ ہم دوسروں کو یہ دکھانا نہیں ہے کہ یہ فیشن ہے ہمارا، بلکہ یہ کیا ہے؟ ہماری بنیاد ہے، ہماری سچائی کی بنیاد ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری یسوع کی صلیب خالی ہے، ہماری یسوع کی قبر خالی ہے. وہ زندہ ہے کیونکہ وہ ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کر آیا ہے. اور ہم اپنے چال چلن سے، اپنے کاموں سے بارہا مسیح کو صلیب پر نہ چڑھائیں، کیونکہ خداوند ایک ہی بار صلیب پر چڑھا اور پھر اتار دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں افسیوں میں کیا لکھا ہے، خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے ہم. افسیوں 5 باب اس کی 8 آیت. آپ جس بھی کلیسیا کے ساتھ تعاون رکھتے ہیں، جس بھی ڈومینیشن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، بات بائبل کی ہے، بات خداوند کے زندہ کلام کی ہے کہ ہم نے مسیح کی تعلیم کو دیکھنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی ہے، اس نے دکھ سہے ہیں، اسی نے ہماری نجات کا انتظام کیا ہے. وہ قربانی جو بارہا ہم کرتے تھے، اس نے اپنی قربانی ہمارے لیے دی ہے، اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. آپ یسوع کی تعلیم کو اپنانا ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ہے. جو ہمارا خداوند کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے دنیاوی روایات کو نہیں ماننا. ہم نے کلیسیا طور پر یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاسبانہ میں کیا کہتے ہیں. اگر وہ آپ کو بائبل میں سے یہ سکھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ کی تعلیم بائبل سے ہٹ کر ہے تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پہچان آپ نے کرنی ہے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے، خداوند کی تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے. افسیوں میں کیا لکھے آئیے ہم دیکھتے ہیں. افسیوں 5 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزند کی طرح چلو. ہاللیلویا. ہمارا خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. اور لکھا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں. ہم ایسے چلیں جیسا خداوند چاہتا ہے، ہم ایسے چلیں، ہم ایسی زندگی گزاریں، ہم ایسی تعلیم کو دیکھیں، ایسے علم کو حاصل کریں جو ہمارے خداوند سکھاتا ہے، جو ہمارے یسوع کی پہچان ہے، جو اس کا احترام ہے، جو ادب ہے صلیب کا. کہ ہم تاریکی میں تھے، ہم گناہ کی دلدل میں تھے، لیکن اس کی صلیب کے وسیلہ، اس کی پاک ذات کے وسیلہ، اس کے خون بہنے کے وسیلہ ہم نور میں آ گئے. اب ہم نور کے فرزند ہیں اور ہمیں نور کی روشنی میں چلنا ہے، نہ کہ ہم اندھے لوگوں کی طرح ٹٹولتے پھرے رستوں کو، بلکہ ایک ہی راہ ہے، کیونکہ راہ اور حق زندگی یسوع ہے. وہی ہے ہمارا مالک خالق. ہم نے وہ کرنا ہے جس نے روزے قیامت ہماری عدالت کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح کی تعلیم حاصل کی. جو یسوع کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، جو دنیا کے روایات ہیں ہم وہ اپنا لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا. نہ ہماری بائبل 2 ہے، نہ صلیب 2 ہے. بائبل بھی ایک ہے، صلیب بھی ایک ہے، بپتسمہ بھی ایک ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ایک ہے، ہمارا ایمان بھی ایک ہے، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں. ہم نے تاریکی میں نہیں چلنا، جہالت میں نہیں چلنا، بلکہ ہم نے نور کے فرزند بننا ہے. ہم نے کوئی بت پرستی نہیں کرنی، کیونکہ آسمان اور زمین کا مالک خدا ہے، وہ نور ہے. اگر آپ خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو روحانی دل سے، روحانی آنکھوں سے دیکھیے. لکھا ہے کہ ہم اس طرح چلیں جس طرح میں خداوند کہتا ہے، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے. اور پھر لکھا ہے 13 آیت میں، اور جن باتوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. آمین. عزیز بہن بھائیوں، اس بات پر غور کیجئے کہ اگر آپ کی سوچ ابھی تک وہیں پہ رکی ہوئی ہے تو اس سوچ سے باہر نکلیے. اگر آپ نور کے فرزند ہیں، سچائی کا نور آپ پر چمکا ہے، مسیح کا جی اٹھنا آپ پر چمک چکا ہے، صلیب کا نور آپ پر چمک چکا ہے، اور آپ اس کی روشنی، اس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، تو پھر آپ سونے والے ہیں تو جاگیے. کیونکہ خدا کے کلام لکھا ہے کہ سونے والے جاگ، تو خداوند کا جلال، اس کا نور آپ پر چمکے گا. اور ہم سوئے نہ رہیں، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے.
और जिस तरह हम एक रात जागते हैं कि सुबह सवेरे हमने यीशु की कब्र पर जाना है, यानी कि चर्च जाना है और फिर हमने इबादत करनी है, इस बात पर हमें हमारा दिल खुश रहता है और खुश होता है कि यीशु मसीह जी उठा है। और पूरी दुनिया में ये धूम मच जाती है कि नूरे खुदा ज़िंदा है, उसकी सलीब भी खाली है, वो नूरे खुदा जो सलीब पर से उतारा गया। अब अपने जहन को, अपने ख़यालातों को कुछ वक्त के लिए मद्देनज़र रखिए, खुदा की रहनुमाई में, खुदावंद की रोशनी में। बाइबल को जब आप खुद पढ़ते हैं तो इस पे नज़र सानी भी क्या करें, गौर फ़िक्र भी करें कि हमने किस राह पर चलना है। वो राह जो सलीब की है, वो सीधी राह है, ना हमने दाएं मुड़ना है ना हमने बाएं मुड़ना है, हमने सीधी राह चलनी है, क्योंकि सलीब सीधी राह है। सलीब हमारी पहचान है, हमारा अकीदा है, और हम तारीकी के फ़र्जंद नहीं हैं, हम नूर के फ़र्जंद हैं। हमने मसीह यीशु की सलीब का एहतराम करना है। जब हम इसको पहनते हैं तो फिर ईमान के साथ पहनते हैं, क्योंकि ये लानती सलीब पहले थी, वो उन लोगों के लिए थी जो गुनाह करते थे और सज़ा के तौर पर वो सलीब पर चढ़ा दिए जाते थे। उनकी जो सज़ा थी वो वाजिब थी, लेकिन हमारी पाक हस्ती जो खुदावंद यीशु मसीह है वो पाक है, वो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने फ़िदिया दिया मेरे और आपके लिए। इसलिए नहीं कि हम सलीब को फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करें, हम सलीब को इस तौर पर इस्तेमाल करें जो खुदावंद नहीं चाहता, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह देख रहा है कि हम उसके दुखों को, हम उसके जी उठने को, हम उसकी सलीब को किस तरह देखते हैं। हम पर ये वाजिब है कि जिस तरह आसमान पर फरिश्तगान खुदावंद को कदूस कदूस मुबारक कहते हैं, एहतराम करते हैं, मैं और आप भी एहतराम करें, अदब करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है। सलीब हमारी पहचान है। कोई मुजस्मा की सूरत में वो सलीब पर नहीं रह गया जिसमें हम ये पहचान करें कि हम सादी सलीबें ढूंढें या फिर हम वो सलीब ढूंढें जिस पे अभी तक यीशु लटके हुए हैं, क्योंकि सलीब तो एक ही है और वही हमारी पहचान, हमारी जान, हमारे ईमान की अक्कासी है। और हम देखते हैं कि सलीब हमारे लिए एक मोतबर है, क्योंकि इस सलीब पर चढ़कर यीशु ने शैतान के मंसूबा का फ़ेल किया। शैतान का जो मंसूबा था वो नहीं चाहता था कि निजात के काम को तमाम किया जाए, लेकिन मसीह यीशु ने निजात के काम को, मुखलिसी के काम को तमाम किया और हमारे माथों पे उसकी मोहर है। और ये निशान जिससे इब्लीस भाग जाता है वो सलीब यीशु की है, वो पाक सलीब है। और उस सलीब की रहनुमाई में जब तक यीशु आ नहीं जाता, मैंने और आपने चलते ही रहना है, क्योंकि हम पहले तारीकी थे, पहले हम गुनाह की दलदल में थे, लेकिन अब हम रोशनी में आ चुके हैं। अब हम खुदावंद की रोशनी में हैं, उसके कलाम की रोशनी में हैं। बहरहाल मैं इस बात पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अपनी सोच को, अपने ख़यालात को तब्दील कीजिए, नज़रियात को रूहानी नज़रियात से देखिए और खुदावंद को रोशनी की नज़र में देखिए, क्योंकि खुदा नूर है। उसने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो बनी इंसान की निजात के काम को तमाम कर सके और शैतान के मंसूबा को फ़ेल कर सके। अगर हम इसी अंधेरे में रहेंगे तो फिर हम गैर कौमों के दरमियान क्या बिशारत लेकर जाएंगे, क्या पैगाम लेकर जाएंगे। अगर मैं और आप अंधेरे में हैं, अगर मैं और आप भी ऐसी ही बातें करेंगे तो फिर दूसरों के लिए हम क्या नमूना बनेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमने ऐसे चाल चलन से मसीह के दुश्मन नहीं बनना, सलीब के दुश्मन नहीं बनना, मसीही तालीम के दुश्मन नहीं बनना, बल्कि हमने गैर कौमों के दरमियान ये दिखाना है कि हम ज़िंदा खुदावंद को मानते हैं, हमारा यीशु ज़िंदा है, उसकी सलीब खाली है और हम एक ही बाइबल पर ईमान रखते हैं, हम एक ही सलीब पर ईमान रखते हैं और हम बुत परस्ती नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ने हमें बुत परस्ती से मना किया है। और हुक्मों में देखते हैं कि जब खुदावंद ने कहा कि ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के ऊपर, ना पानी के नीचे, ना कोई ऐसी चीज़ हमें तराशनी है, ना उसको नज़रिया रख कर हमें ये कहना है कि ये खुदावंद की तस्वीर या ये सलीब है, बल्कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नूर है और नूर की रोशनी में रूहानी आंखों से, रूहानी दिल से मैं और आप यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि वो नूर खुदा है, वो जी उठा है। और हमने देखना है बड़े गौर से, बड़ी सोच के साथ। उसने कहा कि ए सोने वाले जाग, नींद से जाग, तो खुदावंद का जलाल, खुदावंद का नूर क्या होगा, आप पर ज़ाहिर होगा। अगर हम
अपने आप को खुदावंद के नज़दीक मोतबर बनाना चाहते हैं कि मैं और आप उसे पसंद आएँ, तो फिर हमने यीशु का हुक्म मानना है, क्योंकि यीशु का हुक्म मानना ये खुदावंद को पसंद है कि हम खुदावंद के हुक्मों पर चलें, यीशु की तालीम पर चलें। हम ये ना देखें कि फ़लाँ चर्च हमें क्या सिखा रहा है, फ़लाँ खादिम हमें क्या कह रहे हैं। जो खादिम आपको मसीही तालीम देते हैं, आपने वही तालीम को देखना है, क्योंकि रोज़े क़यामत आपने अदालत में रहना है। खुदावंद ने हम सब का हिसाब किताब करना है। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, यीशु की सलीब से प्यार करते हैं, तो फिर वो करें जो खुदावंद कहता है। ईद क़यामत अल-मसीह उस इंसान के लिए है, उस मसीही के लिए है जो बड़े दिल के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मसीह की सलीब को उठाए हुए हैं और मसीह की सलीब को अपनाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। आइए मैं और आप यीशु मसीह की असल सलीब जो है उस पर गौर करें, उस पर ईमान लाएं, क्योंकि वही हमारे लिए ईमान की मजबूती है, वही मेरी और आपकी पहचान है। और मसीही कौम होते हुए, मसीही ईमानदार होते हुए अपना चाल चलन, अपना रवैया ऐसा रखें जैसा खुदावंद चाहता है। और जब आप गले में पहनते हैं सलीब को, तो यकीनन इसका एहतराम करते हैं। तो इस बात को मत देखें कि हमने कौन सी सलीब पहननी है, वो सलीब जिस पे अभी तक यीशु लटके हुए हैं, बल्कि आप अगर सादी सलीब भी पहनते हो, ये आपके ईमान की कासी है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो सलीब पर चढ़ा, फिर उतार दिया गया, फिर कब्र में रखा गया और फिर जी उठा है। तो फिर आपका ईमान भी ज़िंदा होना चाहिए। जो मसीही बहन भाई ये सोचते हैं, इस सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि आप तारीकी में हैं और तारीकी से निकल कर रोशनी में आइए, क्योंकि आप नूर के फ़र्जंद हैं। सलीब का एहतराम करें और क़यामत अल-मसीह आपके लिए उस वक्त मोतबर होगी, उस वक्त असल मायनों में होगी, जब आप दिल से यीशु की सलीब को अपना लेंगे। इस कुदरत को देखिए, ये बहुत बड़ा मंसूबा जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला पूरा किया है। आइए मैं और आप इस बात पर ईमान रखें और इस इलाही पैगाम को कबूल करें और इस पर गौर फ़िक्र करें। आइए मैं और आप मिलकर दुआ करें ताकि ये कलाम हम सब के लिए जो आप देखने वाले हैं बाइस बरकत ठहरे। मसीह यीशु खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ये तेरा पैगाम देखने वालों, सुनने वालों की दिल की चोट पर लगे और मैं सुनने ना वाले ना हो, बल्कि इस पे अमल करने वाले बन जाएं। मुझे बरकत दे, नाज़रीन को बरकत दे, और खुदावंद हम तेरी सलीब के पीछे चलें और अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे चलने वाले हों, सच्चाई को जानने वाले हों, क्योंकि सच्चाई तू है और हमारी पहचान तुझसे है। ऐ मेरे खुदावंद, तूने जो हमारी खातिर फ़िदिया दिया है, सलीब पर चढ़कर दिया है, हम इसका एहतराम करने वाले हों, तेरे दुखों का एहतराम करें और खुदावंद अपने आप को तब्दील करने वाले हों। सबको बरकत दे, मुझे बरकत दे, सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके घराने के लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन।